जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह मेरा टॉपिक मतलब कि मूल अधिकार का यह लास्ट वीडियो होगा। आज का लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो है मूल अधिकार से संबंधित। अगले वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस अनुच्छेद 32 के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीटे जारी किया जाता है, और क्यों जारी किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो रीटे होता है, रीट कहिए या रीटे कहिए। रीटे का इसलिए कहते हैं कि एक से अधिक है, 5 है। याचिका भी बोल सकते हैं और समादेश भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उपचार है, तो संविधान के उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों जारी करता है। तो चलिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों जारी करता है समझिए बात को। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, और हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। इसके पीछे कारण है, अगर ये रीट 5 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन कौन होता है सबसे पहले समझिए। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हाबियस कॉर्पस। ये पूछा जाता है हाबियस कॉर्पस, ठीक है, हाबियस कॉर्पस, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे कि आर्टिकल 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट से संबंधित, जो भी कोर्ट में है केस है, उस कोर्ट में उसको पेश करने का अधिकार होता है, उपस्थित कराने का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है और 24 घंटे से ज्यादा, यानी 24 घंटे यानी 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर के छोड़ दीजिए मान लेते हैं, और 24 घंटे के हिसाब से अगर 4 दिन 5 दिन रख लेता है, उस पर डंडा लाठी चार्ज करता है, उसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं कराता है, तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके वो व्यक्ति तो गिरफ्तार है, तो व्यक्ति तो जा नहीं सकता। उसके घर के कोई एक व्यक्ति अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके बंदी प्रत्यक्षीकरण के हिसाब से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वो बोलेगा, अगर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो उस व्यक्ति सहित और जो थानेदार है, जो दरोगा है, उसको भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा, और उसमें वहां पर पूछा जाएगा कि आप ऐसा लेट क्यों किए हैं, और वहां तक कि दरोगा को भी झाड़ दिया जाता है। वहां पर अच्छे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अच्छे नेता और अच्छे व्यक्ति का भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। वहां पर सबको झाड़ दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, इतना पावर होता है जज साहब को, ठीक है। तो यह बात पूछ सकते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, तो ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे का अगर शरीर सहित अगर कोर्ट में उपस्थित नहीं कराया जाता है, एक दिन छोड़ दीजिए, मान लेते हैं दूसरा दिन किसी कारणवश अगर नहीं पहुंचाया, उसके बाद अगर बार लेट करके टॉर्चर करता है पुलिस ज्यादा, तो आप डायरेक्ट रीटेक के तहत 32 के प्रयोग करके डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, ठीक है। आप उसको अपील करवा सकते हैं, वहां तक कि दरोगा को भी क्लास लग जाता है 32 के तहत। अगर यही बात को दोहराया जाए तो ये 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट अगर आपको नजदीक पड़ता है तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोई भी रोक छोक नहीं है, डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए, दूसरा का बात जानते हैं। दूसरा का है परमादेश, मेंडेमस, ठीक है, परमादेश। तो ये है, इसका अर्थ क्या होता है समझिए। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ हम आदेश, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी विभाग से हो, कर्मचारी अपना काम नहीं करता है अच्छे ढंग से काम नहीं करता, या काम अगर मतलब विद्यालय में जाना है, समझिए एक स्कूल में जाना है, किसी भी सरकारी स्कूल या कोई भी है, कहीं भी, चाहे बैंक में ही हो, कहीं भी हो, उसको प्रतिदिन प्रेजेंट होना है टाइम से, ठीक है। 10 से ड्यूटी है 4, तो 10 से 4 प्रतिदिन रेगुलर जाना है, आना है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बिना कहे सुने 15 दिन 20 दिन छुट्टी मारता है, लगातार छुट्टी मारता है, तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। ऐसे इसका अर्थ ही होता है, परमादेश का परमादेश का अर्थ ही होता है कि हम आदेश देते हैं। तो 32 के तहत डायरेक्ट आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं, जो कर्मचारी नहीं आता है उसको बर्खास्त किया जाए, 6 महीना के लिए बर्खास्त किया जाए, सैलरी काटा जाए, जो भी अपना आदेश देंगे। हाई कोर्ट भी दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट देगा तो 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट
32 का तत्व, ये भी समझ में आ गया। तो अधिकार परीक्षा में समझिए, अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस योग्य कोई काम करने योग्य नहीं है, अगर उस काम को जबरदस्ती करवाया जाता है या करता है तो अधिकार परीक्षा लागू कर दिया जाता है। अधिकार परीक्षा के अनुसार रिटे जारी किया जाता है और उसको मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा कार्य करने न होने पर, समझने का मतलब समझिए बात, अगर कोई नर्स है, हॉस्पिटल में नर्स है प्लस डॉक्टर भी तो रहता है सरकारी हॉस्पिटल में। डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, ठीक, ऑपरेशन करना, लेकिन डॉक्टर आदेश देता है कि नर्स को ऑपरेशन करना है, क्योंकि आदेश देता है तो इनसे सीनियर है तो आदेश का पालन करना है, लेकिन ये उस लायक नहीं है, उस कार्य को करने में नर्स सक्षम नहीं है। फिर जब भी जबरदस्ती कराया जाता है तो किसी व्यक्ति को, आप अनुच्छेद 22 में पढ़े हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसको जीने का अधिकार है। अगर इसी दौरान इसके लापरवाही से वह व्यक्ति मर जाता है और उससे घर से कोई संबंधित हो तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके, अनुच्छेद इसके घर के लोग अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके या अनुच्छेद 226 के प्रयोग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस पर अधिकार परीक्षा जारी करवा सकता है, रिटे 3 जारी हो सकता है उस व्यक्ति पर, ठीक है। और उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा या हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा, जहां से आप रिट जारी करवाते हैं, जहां से आप जाते हैं, तो आपका मतलब कि अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए चलिए, तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा समझते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक। ये मुकदमा को रोकना होता है। अगर किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और हाई कोर्ट कहता है कि यह आपके लेवल का मुकदमा नहीं है, जिसको डायरेक्ट इस मुकदमा को रोक देता है और बोलता है कि ऊपर भेजिए, हम जिसको देखेंगे, ठीक है। चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यह मुकदमा आपके लेवल का नहीं है, यह मतलब कि 2 राज्यों का विवाद है, आप नहीं सुलझा सकते हैं, हम खुद सुलझाएंगे, इसको आप रोक दीजिए और मेरे पास भेजिए, ऐसे होता है। तो ये इसका प्रतिषेध का मतलब ये होता है मुकदमा का रोकना, इतना ध्यान रखिएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को लेगा कि रोक दीजिए, आप मेरे पास भेजिए, हम देखेंगे, अगर हाई कोर्ट में रहेगा तो मंगा लेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब समझिए, उत्प्रेषण का मतलब सर्जीवरी, इसमें मुकदमा को रद्द कर दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर किसी मुकदमा को डायरेक्ट मुकदमा पर फैसला सुना दिया है तो उस मुकदमा को रद्द कर दिया जाता है और बोल देते हैं कि आप मेरे पास भेजिए, उसको हम देखेंगे, आपका मामला नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का केस था और बाबरी मस्जिद का केस पर ऐसा ही हुआ, रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बोला कि आप मेरे पास भेजिए, इस केस को हम देखेंगे।